किस्मत के फैसलों के सामने कभी झुका नहीं, टूट सकता हूं झुकूंगा नहीं। तुम साथ देने का वादा करो, मैं नगमे सुनाता रहूं। यह वक्तव्य है वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद का। दरअसल इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने जब से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला साझा किया और कई स्टेट्स में सहमति बनाई, तो अब अलग अलग राज्यों के दिग्गज नेताओं की कुर्सी की बुनियाद हिलती हुई दिखाई दे रही है और उसके बाद उन नेताओं का दर्द भी सामने आ रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और गुजरात में आम आदमी पार्टी से गठबंधन के चलते दोनों राज्यों की कई ऐसी गठबंधन सहयोगियों के खाते में सीटें चली गई हैं, जहां से कांग्रेस नेता चुनाव लड़ते रहे हैं। इसे लेकर अब पार्टी नेताओं में नाराजगी है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में समाजवादी पार्टी, तो दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और गोवा में आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाया है। गठबंधन के कारण यूपी में कई ऐसी समाजवादी पार्टी के खाते में सीटें चली गई हैं, जहां से कांग्रेस पूर्व में चुनाव लड़ती रही है। ठीक इसी प्रकार गुजरात में भरूच सीट भी आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई है। इसे लेकर कांग्रेस नेताओं की नाराजगी सामने आई है। ये नेता अब विकल्प तलाशने में भी जुट गए हैं। गुजरात में कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे दिवंगत अहमद पटेल की बेटी गुमताज पटेल को उम्मीद थी कि पार्टी भरूच से उन्हें या उनके भाई फैसल को अपना लोकसभा उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन कांग्रेस ने यह सीट आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ दी। बता दें कि भरूच अहमद पटेल की पारंपरिक सीट रही है। वो यहां से 3 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं। कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन का ऐलान होने के बाद मुमताज पटेल ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया और लिखा कि गठबंधन में भरूच लोकसभा सीट सुरक्षित नहीं कर पाने के लिए हमारे जिला कैडर से दिल की गहराइयों से माफी मांगती हूं। मैं आपकी निराशा समझ सकती हूं। साथ मिलकर हम कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए फिर से संगठित होंगे। हम अहमद पटेल की 45 साल की विरासत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इसी तरह यूपी के फर्रुखाबाद सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद चुनाव लड़ते रहे हैं। इस बार उनका टिकट कटा तो उन्होंने भी अपना दर्द साझा किया। उन्होंने लिखा कि फर्रुखाबाद से मेरे रिश्तों के कितने इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा। सवाल मेरा नहीं पर हमारे सबके मुस्तकबिल का है, आने वाली नस्लों का है। किस्मत के फैसलों के सामने कभी झुका नहीं, टूट सकता हूं झुकूंगा नहीं। तुम साथ देने का वादा करो, मैं नगमे सुनाता रहूं। इसी तरह कई और सीटें भी हैं जहां पर कांग्रेस नेता राजेश पति मिश्र भदोही से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई। बसपा से कांग्रेस में आए नसीमुद्दीन सिद्दीकी गोंडा सीट पर दावा ठोक रहे थे। बिजनौर सीट से कांग्रेस के इमरान मसूद लड़ना चाहते थे, लेकिन ये सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस में सपा के साथ गठबंधन में जिन 17 सीटों पर लोकसभा चुनाव कांग्रेस लड़ने जा रही है, उनमें रायबरेली, अमेठी, कानपुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया शामिल है। स्पेशल डेस्क से राजस्थान कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।